कल महाकुंभ में एक खास डुबकी होने वाली है और इस डुबकी जो है ये विपक्ष को अभी से परेशान कर रही है। कल एक साथ 3 संयोग बन रहे हैं। पहला, महाकुंभ में पीएम मोदी का स्नान, दूसरा दिल्ली में मतदान और तीसरा अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की वोटिंग। तो फिर सवाल उठ रहे हैं कि मतदान के दौरान संगम में यह स्नान कोई संयोग है या एक सोचा समझा राजनीतिक प्रयोग है। विपक्ष इसी टाइमिंग को लेकर सवाल उठा भी रहा है और इसका दिल्ली और मिल्कीपुर में क्या असर पड़ने वाला है, वो सारी समीकरणें इस रिपोर्ट में देखिए। जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, जय महाकुंभ। मुझे इस महाकुंभ का वर्णन एक वाक्य में करना हो तो मैं कहूंगा, ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। इस सत्य सनातन धारा का सौभाग्य हमारा महाकुंभ। जय महाकुंभ, जय महाकुंभ, पग पग जयकारा महाकुंभ। जय महाकुंभ, जय महाकुंभ। अब से ठीक 14 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे, लेकिन विपक्ष को लगता है कि इस डुबकी से मतदाता प्रभावित होंगे। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या मोदी की डुबकी दिल्ली से मिल्कीपुर तक हवा बदल देगी? वोटिंग के दिन पीएम का महाकुंभ स्नान क्या सियासी स्नान है? और मतदान के बीच पीएम का संगम स्नान संयोग है या प्रयोग? ये तो हमको मालूम था, कोई ना कोई इवेंट वो करेंगे फोटोग्राफी का जब दिल्ली में चुनाव हो रहा हो, क्योंकि हाथ से बाजी निकल चुकी है। आदरणीय मोदी जी कोई मौका चूकते नहीं है कि जहां प्रचार कर सके। अब सोचिए, कल दिन भर दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होंगे और दिन भर महाकुंभ में त्रिपुंड लगा के गंगा में स्नान करते हुए दिन भर टीवी में दिखेंगे। महाकुंभ भी राजनीति के उसमें आ गया, भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन में। प्रधानमंत्री अगर महाकुंभ में जा रहे थे आस्था को लेकर जाते तो बहुत अच्छा होता, पर राजनीति को लेकर जा रहे हैं क्योंकि वो कोइंसाइड कर रहा है किसी चुनाव से। ये बहुत दुखदायी है। दिल्ली और मिल्कीपुर में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा, शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। लेकिन इस बीच सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचेंगे। करीब 1.5 घंटे तक महाकुंभ में रहेंगे और संगम में स्नान करेंगे। ये जाहिर सी बात है कि महाकुंभ में मोदी के संगम स्नान की तस्वीरें सुर्खियां बनेंगी। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक मोदी छाए रहेंगे। ऐसे में सवाल तो उठना लाजमी है कि क्या मोदी का स्नान दिल्ली से लेकर मिल्कीपुर के मतदान पर असर डालेगा? सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की करते हैं। यूं तो दिल्ली के चुनाव में मुद्दे कई लास्ट मिनट फैक्टर भी रहेंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या दिल्ली के मतदान पर मोदी के संगम स्नान का कोई फर्क पड़ेगा? सनातन धर्म के मुताबिक वो स्नान करेंगे तो दिल्ली की जनता पे उसका सीधा असर पड़ेगा। सबसे ज्यादा 100% फर्क मिलेगा। कल दिल्ली की जनता दिखा देगी और केजरीवाल को बता देगी कि दिल्ली ने तुम्हें बदल दिया। केजरीवाल जी, एक ऐसा पीएम जो पहली बार ऐसे उत्सव में भाग लेने जा रहा है बिना सिक्योरिटी के, मतलब देखो कि ऐसा आज तक कोई ना प्रधानमंत्री आया है ना आएगा। पीएम मोदी ने महाकुंभ में स्नान के लिए 5 फरवरी का दिन ही क्यों चुना, ये सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली के साथ साथ 5 फरवरी यानी कल अयोध्या के मिल्कीपुर में भी मतदान है। ऐसे में सवाल तो ये भी उठता है कि क्या इंद्रप्रस्थ के साथ साथ अवध में भी मोदी और महाकुंभ का असर पड़ेगा? क्या मतदाता मोदी का धार्मिक और आध्यात्मिक स्वरूप देखकर प्रभावित होंगे? मोहित खान वाली घटना हम लोगों को याद है। उस टाइम अवधेश प्रसाद जी ने एक भी वक्तव्य नहीं बोला, उस विषय पे कोई टिप्पणी नहीं की। ये बहुत गंभीर विषय है, इस पे राजनीति रोटी नहीं सेकनी चाहिए किसी भी पार्टी को। अवधेश प्रसाद जी जो ये रो रहे हैं, इनका रोना नहीं है, ये पूरी तरह से ये साबित करते हैं ये सिर्फ इसमें ये फालतू का ये नाटक कर रहे हैं, रो नहीं रहे। राजनीति में टाइमिंग काफी मायने रखती है और ये भी सत्य है कि जब मोदी महाकुंभ जाएंगे तो पूरा दिन उनके नाम रहेगा। ऐसे में मोदी के इस दौरे का मतदाताओं पर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं, ये सवाल अहम हो जाता है। प्रधानमंत्री की कुंभ में डुबकी लगाने, गंगा स्नान करने से उनका हिंदुत्व का मतदाता चार्ज होगा। मतदाताओं को लुभाने के लिए दिल्ली से लेकर मिल्कीपुर तक पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया।
लेकिन मोदी के महाकुंभ दौरे को चंद चुनावी पंडित मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या सच में मतदान पर मोदी के संगम स्नान का असर पड़ेगा।